जो है बताया था, द ऑब्जेक्ट ऑफ पोएटिक इमिटेशन इज मैन इन एक्शन, दीज मैन में आइदर बेटर देन और लोअर देन द एवरेज मैन इन रियल लाइफ। ठीक है बेटा, ये मैन इन एक्शन जो पढ़ा था ना हमने थ्योरी ऑफ इमिटेशन में, कि ये जो मैन है वो जो है मे बी बेटर देन और लोअर देन द एवरेज मैन इन रियल। ठीक है, तो दस उसने जो है इमिटेशन को इस यहाँ पे बेटा आपके करंट नोट्स में लिखा है, दस द इमिटेशन इन पोएट्री इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द क्रिएटिव इमेजिनेशन। ठीक है, ये मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से ये रीडिफाइन वो वर्जन है। इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द क्रिएटिव इमेजिनेशन and intellectual faculty of the poet. Tragedy and epic deal with men better than in real life. Comedy and satire imitate men worse than they are in real life. ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन में आया था। अगर आप इसकी बुक खोल के देखें ना, अरिस्टोटल की पोएटिक्स की जो एनकेएम है, उसमें बेटा आपको इसका आंसर मिलेगा कि कॉमेडी और इसने किस तरीके से ट्रेजेडी के दरमियान जो है वो उसने कहा था, कॉमेडी एंड सटायर इमिटेट मैन वर्स देन दे आर इन रियल लाइफ। तो ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन में ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन जो है ना, हमने तीन चीजें पढ़ी थी ना इसमें, मीडियम ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन एंड मोड ऑफ इमिटेशन। ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या था, मैन इन एक्शन था, और एक्शन क्या थे, या तो वो वर्स देन जो है वर्स थे, या फिर वो वर्स देन दे आर इन रियल लाइफ, या फिर बेटर देन दे आर इन रियल लाइफ थे। और बेटर देन और ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजेडी एंड एपिक deal with the men better than in real life, comedy and satire imitate men worse than they are in real life। तो इसका बेटा इसमें थ्योरी ऑफ इमिटेशन में भी हमें आंसर इसका मिल जाएगा, और जहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन जो है उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ट्रेजेडी contains incident arousing pity and fear wherewith to accomplish it catharsis of emotion, how this comes about। क्वेश्चन को गौर से देखें, ट्रेजेडी की डेफिनेशन, लेकिन हमने कौन सा एलिमेंट इसमें बताना है, उसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, अराउज पिटी एंड फियर। ठीक है, ट्रेजेडी का जिस हमने ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको ज्यादा बताना है, पिटी एंड फियर को बताना है, दैट लीड्स टू कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, हाउ दिस कम्स आउट। सबसे पहले आप बताएंगे कि ट्रेजेडी का फंक्शन क्या है, कि इसका फंक्शन है टू अराउज पिटी एंड फियर दैट लीड्स टू कैथारसिस। उसके बाद आपने बताना है पिटी एंड फियर होता क्या है। ठीक है, और किस तरीके से राउज होता है, किस तरीके से वो जो है एक हीरो जो है उसके सामने जब रिवर्सल एंड पैरापिटिया, हमने रिवर्सल एंड पैरापिटिया भी कैथारसिस में पढ़ा था, मैंने आपको कहा था बेटा ये सारी चीजें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या चीजें होती है, रिवर्सल क्या होता है, पैरापिटिया क्या होता है, किस तरह से डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ होती है, और रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होती है दैट लीड्स टू पिटी एंड फियर। ठीक है, तो दीज टू आर द थिंग्स जो कि पिटी एंड फियर क्रिएट करती है। नंबर एक जो उसका डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ होता है, और डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ जो होता है उससे क्या होता है, एक पिटी जो है वो हमारे अंदर ऑडियंस के अंदर क्रिएट होती है, और जो पैरापिटिया होता है यानी कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, दैट क्रिएट्स अ फियर इन द ऑडियंस, एंड दीज टू थिंग्स टुगेदर दैट लीड्स टू द कैथारसिस। और कैथारसिस की जो आप लोगों को स्लाइड शो की थी उसके अंदर हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे, बताइए क्लास। एक तो पिटी था, फियर था, एनेग्नरिस था, पैरापिटिया था, और हाँ जी क्लास, उसके बाद हमने कैथारसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। कैथारसिस के अंदर हमने उसकी सफरिंग, हाँ जी नादिया, और क्या था, सफरिंग था एक, सफरिंग। अच्छा ठीक है, और बस यही याद। ठीक है, अच्छा जी, दैट लीड्स टू कैथारसिस। कैथारसिस में हमने फिर क्या पढ़ा था, कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस। अब इन इमोशंस का कैथारसिस कैसे होता है, कितनी फॉर्म्स में होता है, उसके मेडिकल टर्म्स क्या है, उसके साइकोलॉजिकल टर्म्स क्या है, ये सारी चीजें बेटा आप बताएंगे। वही जो 3 लेवल्स के ऊपर इसकी डेफिनेशन हमने देखी, क्लैरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड परगेशन थ्योरी, ये तीनों आप डिफाइन करेंगे, एंड फाइनली आप उसको एंड पे जाके आप बताएंगे कि अरिस्टोटल का मेन जो था, नॉट वो ट्रेजिक प्लेजर देना चाहता था बल्कि इंटेलेक्चुअल प्लेजर देना चाहता था, ताकि ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी लाइफ को रिफॉर्म करें। उसके बाद है व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट्स इन पोएटिक्स। पोएटिक्स में उसके मेन फीचर्स यही थे जनाब कि उसने जो है ना
सारी की सारी जो पोइटिक्स है ना बेटा, उसको इन शॉर्ट आपने बयान करना, उसकी वही एक ही डेफिनेशन थी, दैट इज द बेसिकली द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसके मेन फीचर्स ऑफ अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट्स इन पोइटिक्स, अब आपने अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स इन पोइटिक्स, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, देन उसके फंक्शंस ऑफ ट्रेजेडी, ये सारी चीजें, फिर उसने एंड पे जाके जैसे हमने 3 यूनिटीज की बात की, हमने अभी जितना भी कुछ पढ़ा है ना बेटा, ये देखें आपके इसके अंदर सिर्फ थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी नहीं आएगी, आपने पोएटिक्स एंड इंट्रोडक्शन के ऊपर जो है सबसे पहले आप बताएंगे कि उसने पोएटिक्स क्यों लिखी थी, उसने प्लाटो के जवाब में लिखी थी। वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फीचर्स ऑफ अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट्स, नॉट ओनली द ट्रेजेडी, उस ट्रेजेडी की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, गौर से पढ़े इस क्वेश्चन को, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट्स इन द पोएटिक्स, ठीक है। सारे आपने जो अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं पोएटिक्स में, आपने उनको 1 बाय 1 डिफाइन करना है। अपनी करंट नोट्स खोलें, चैप्टर नंबर 4 से लेके 17 तक देखें कितने टॉपिक्स बन गए। हाँ जी सना। मैम ये फीचर्स ये वो तो नहीं आएगी प्लॉट और हम सारा वो डिस्कस करेंगे, सॉन्ग स्पेक्टिकल, वो कह रहा है कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल, फीचर्स ऑफ अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट्स, उसने पूरी पोएटिक्स के अंदर। हाँ जी उस्मा। यस एग्जैक्टली मैम, मैं भी ये कहने लगी थी कि इसमें सिर्फ ट्रेजेडी नहीं आएगा, इसमें पोएटिक्स में उसने जितने भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं वो सारे आएंगे, वो सारे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप बताएंगे पोएटिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आप बताएंगे उसने प्लाटो के जवाब में लिखी थी। उसके बाद उसने डिफेंस ऑफ पोएट्री में क्या बताया था, उसने अरिस्टोटल ने डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी बताई थी। उस ट्रेजेडी ऑफ डेफिनेशन को आप थोड़ा सा बेटा हर चीज थोड़ी थोड़ी डिफाइन करेंगे ना, जैसे अब मैं आपको करवाऊंगी ना आगे फिलिप सिडनी का कॉन्सेप्ट ऑफ, उसमें भी इसी तरह के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक तो है ओवरऑल आपने फिलिप सिडनी की किताब के बारे में लिखना, उसने क्या कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है उसका भी वो जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है मेन, मतलब इसी तरीके से बेटा अरिस्टोटल पोएटिक्स जो है इसमें से क्वेश्चन, अब आप देखिए मैंने कहा था अरिस्टोटल पोएटिक्स एक दफा शुरू हो जाए ना खत्म नहीं होती, यही रीजन है इसकी। अब यहाँ पे मैम इसमें क्या होता, इसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, अगर इसको ओवरऑल देखें तो इसमें exactly. हाँ जी ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं। आप खोलें जरा, सब करंट नोट्स खोलें, कंटेंट खोलें जरा, यहाँ पे देखें बेटा पहला पोएटिक्स एंड इंट्रोडक्शन एंड प्लाटो अटैक ऑन पोएट्री, और फिर अरिस्टोटल डिफेंस ऑफ पोएट्री, इसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन से लेके कैथारसिस तक, ये आ गया इसका अरिस्टोटल की वो जो डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी आ गया, ओके फाइन हो गया। उसके बाद पोएटिक ट्रुथ यानी कि सुपीरियोरिटी ऑफ पोएट्री, ठीक है, कि किस तरह है। उसके बाद उसने 3 यूनिटीज का बताया, इसमें आप सिर्फ बताएंगे उसने 3 यूनिटीज की बात की थी, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, ओनली 1 पैराग्राफ ऑन इट। उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी, उसने कंपैरिजन किया था एपिक एंड ट्रेजेडी का। और उसके बाद आखिर में ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ अरिस्टोटल है ना, ये आपने इन्फ्लुएंस नहीं लिखना अरिस्टोटल का, आपने सिर्फ एक कंक्लूजन लिखना है कि अरिस्टोटल की वो जो ट्रेजेडी की उसने पोएटिक्स लिखी है, वो एक ऐसी किताब है जो कि एक ट्रेडिशनल वे में आज भी जो है लोग इसको जो है वो जितने भी आए हैं आज के आर्टिस्ट वो उसको फॉलो करते हैं, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो मेन इसका अगर आप देखा जाए कि अगर हम अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को डिफाइन करें तो आगे उसके जस्ट 3 टॉपिक्स और आने हैं, 3 पैराग्राफ्स आने हैं, लेकिन आपने क्या करना है उसको बिल्कुल समराइज करके छोटा 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 करना है। आज का बेटा जो आपकी असाइनमेंट है ना वो यही है। आज आपने मुझे व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट्स इन पोएटिक्स, इसका मुझे आपने आज जो है असाइनमेंट सबमिट करवानी, सबने ने पूरी किताब लिखी है ना पोएटिक्स, उसके फीचर्स हैं, ठीक है। मैम मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बनाए हो? हाँ जी उसमें बताइए। मैम इसमें सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि ये जो है ये एक तरीके से डिफेंस ऑफ पोइट्री है, पोइटिक्स। उसने कहीं बताया नहीं कि उसने ये प्लेटो की जो आइडियोलॉजी है उसको मतलब एक तरीके से काउंटर करने के लिए लिखा था, लेकिन सारे जो उसके इसके अंदर जो भी है उसने कॉन्सेप्ट्स पेश किए हैं वो डिफेंस ऑफ पोइट्री में किए हैं, जो कि अरिस्टोटल ने प्लेटो ने जो एलिगेशंस लगाई थी पोइट्स पे उसके जवाब में। फिर इसमें सबसे पहले जो फिर इसके जो चैप्टर्स हैं पोएटिक्स के वो ये हैं कि उसमें टाइप्स ऑफ पोएट्री बताता है कि टाइप्स ऑफ पोएट्री, जो पोएट्री बेसिकली इमिटेशन है रियल लाइफ की, और इसकी टाइप्स हैं कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, एपिक,
थायरम्बिक पोइट्री जिसमें हिम्स और फिर वो जो गॉड्स की वो प्रेज में और हिम्स वगैरह आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट फिर इसमें उसने ये कहा है कि what differentiates this kind of poetry is the nature of imitation, कि किस तरीके से जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म है वो डिफरेंशिएट करती है। तो सब इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ, लेकिन ये डिफरेंशिएट एक दूसरे से किस तरह करती हैं, वो 3 तरीके से, कि एक मीडियम ऑफ इमिटेशन है जिसमें रिदम, लैंग्वेज, हार्मनी आ जाता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन जिसमें फिर मैन इन एक्शन आ जाता है, कि ट्रेजेडी जो है वो एक ट्रेजेडी और एपिक जो है वो एक तरीके से एलिवेटेड फॉर्म में ह्यूमन बीइंग्स को दिखाती हैं, कॉमेडी जो है वो एक लोअर फॉर्म में दिखाती है, और इसी तरीके से हर जो फिर मीडियम ऑफ इमिटेशन है उसका अपना एक ऑब्जेक्ट है कि वो किस किस फॉर्म में ह्यूमन बीइंग्स को दिखाती है। और फिर आखिरी है फिर वो नरेशन है, मीडियम ऑफ इमिटेशन, कि वो किस तरीके से नरेट करता है। नरेट इज बेसिकली आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी। तो वो 3 तरीके से बताए जा सकते, अरिस्टोटल ने कहा है कि वो 3 तरीके से बताता है, कि एक ओमनीसिएंट नरेटर होता है, मतलब एक गैर हाजिर किस्म का नरेटर जो कि मतलब प्लॉट में मौजूद नहीं होता है लेकिन वो देख रहा होता है सबको, और वो फिर उनकी स्टोरी या उनकी जो रुदाद होता है वो बताता है, ओमनीसिएंट नरेटर कहते हैं फिर उसको। फिर दूसरा जो है फिर पोएट स्पीक्स इन हिज ओन पर्सन, वो फिर आई वाला जो होता है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव जिसको हम कहते हैं, वो एक दूसरा मोड, उसने मोड ऑफ नरेशन ये बताया है। फिर तीसरा उसने बताया है कि he presents, जो पोइट होता है, presents all characters as living and moving before us, इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन नैरेटिव। तो ये एक मतलब जो है वो इमिटेशन के जो उसने तरीके बताए हैं, दूसरा पार्ट इसमें आ जाएगा। तीसरा पार्ट जो है वो फिर ट्रेजेडी का आ जाएगा। फिर ट्रेजेडी में हम सारा लिख सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेनली ट्रेजेडी के बारे में या पोएटिक्स, तो उसमें जो जो कुछ हमने ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके फॉर्मेटिव एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रेजेडी का जो है ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट क्या है, कैथारसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद फिर ड्रामेटिक यूनिटीज हमने पढ़ी हैं, फिर सुपीरियरिटी ऑफ प्लॉट ओवर कैरेक्टर, मतलब जो जो कुछ हमने ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा हम सब इसमें शॉर्टली लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आखिरी पार्ट में उसने जो है ना कंपैरिजन ऑफ ट्रेजेडी एंड पोएट्री किया कि इन दोनों की उसमें क्या है, और फिर एंड में हम कंक्लूड यही कर सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इफेक्ट करती है। ये पोएटिक्स में नहीं है लेकिन ये हमारा अपना कंक्लूजन होगा। Exactly. अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है 2014 सप्ली का भी मैं पढ़ रही थी। यहाँ पे देखें, अच्छा इसमें बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी मेजर फीचर्स और अरिस्टोटल पोएटिक्स, ये जो आपके करंट नोट्स में एक आउटलाइन दी हुई है ना, यही आउटलाइन है, इस पे एक एक पैराग्राफ लिख दें, आपका क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये फीचर्स हो गए। उसके बाद जो है 2015 सप्ली है ट्रेजेडी की। इकरा आपने कुछ कहना बेटा? मैम ये भी क्वेश्चन आपने में उस्मान बताया, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट इन पोएटिक्स, इसमें एनकेएम में पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, ये हम लिख सकते हैं। ये है इसमें दिया हुआ है पोएटिक्स में पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पेज नंबर 41 में एनकेएम में ये पॉइंट्स जो उस्मान ने बताए सारे इसमें डिफाइन हुए हैं। एक काम करें, ये जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर आपने अभी बोले हैं ना, इसका स्नैपशॉट लें और ग्रुप में शेयर करें, ठीक है? यस मैम, ताकि सबको एक आउटलाइन मिल जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, ये तो बेटा हम क्वेश्चन ऑलरेडी बार बार हमने डिस्कस किया है। क्रिटिकली एनालाइज अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अपनी बना ली है असाइनमेंट। यहाँ पे देखें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है भाई, इसका आंसर कौन बताएगा? ट्रेजेडी इज एसेंशियली एन इमिटेशन नॉट ऑफ पर्सन्स बट ऑफ एक्शन इन लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी। अंडरलाइन करें जरा इसके की पॉइंट्स को, कि ट्रेजेडी जो है एसेंशियली वो क्या है, वो एक इमिटेशन है लेकिन पर्सन्स की नहीं है, बल्कि एक्शन एंड लाइफ की है, ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी की है। हाउ फार वुड यू एग्री? क्या आएगा इसके अंदर? जल्दी से बताएं क्लास, टाइम थोड़ा रह गया। मतलब एक्शन है होता है लाइफ की, हैप्पीनेस की, मतलब रियलिटी नहीं है लेकिन मतलब शैडो ऑफ शैडोज है। अच्छा, मतलब हायर देन रियलिटी है। अच्छा उस्मा का हैंड रेज हुआ है। हाँ जी उस्मा, क्या आंसर है? मैम इसमें वो जवाब आएगा जो प्लेटो ने कहा था ना कि प्लॉट की प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है और कैरेक्टर की सेकेंडरी। तो ये वो वाला बेसिकली इसमें आंसर आएगा कि ये इमिटेशन ऑफ अब इंडिविजुअल नहीं है, ये इमिटेशन ऑफ एक्शन है विच इज इवेंट्स, और जो प्लॉट होता है बेसिकली इज द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ह्यूमन लाइफ।
तो इसलिए जो उसने कहा था कि प्लॉट जो है उसके बगैर ट्रेजेडी नहीं हो सकती, कैरेक्टर के बगैर ट्रेजेडी हो सकती है, उसका बल्कि आंसर एनकेएम में गिवन भी है। तो ये वाला आंसर रहेगा इसमें, क्योंकि प्लॉट जो है वो इमिटेट करता है। तो एक वो इसमें बेसिकली पूछा ये जा रहा है इमिटेशन नॉट ऑफ पर्सन, यानी इसमें वही बात आ जाती है ना कि कैरेक्टर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो इमिटेशन ऑफ पर्सन आएगी अगर, तो फिर उसमें कैरेक्टर आ जाता है। बट ऑफ एक्शन एंड लाइफ, क्योंकि जो प्लॉट है दैट इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स जिसको ट्रेजेडी इमिटेट करती है। तो ट्रेजेडी बेसिकली इमिटेट्स ह्यूमन एक्शंस नॉट ह्यूमन कैरेक्टर्स। तो वो फिर प्लॉट ही को हम कहेंगे कि उसकी इससे मुराद ये है कि वो ये कहना चाहता है कि जो प्लॉट है उसकी इंपॉर्टेंस कैरेक्टर से ज्यादा है। ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी, हैप्पीनेस और मिजरी भी जो है वो फिर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून जो कि इवेंट्स के थ्रू आता है, यानी फिर उसका हमार्शिया उसमें आ जाता है। वो कैसे शुरू से एक मतलब एक किंगली स्टेटस का एक कैरेक्टर होता है, फिर जो इवेंट्स आते हैं स्टोरी में जो कि उसके डाउनफॉल का सबब बनते हैं, तो वो सारे जो इवेंट्स मतलब वन बाय वन फिर इवेंट्स एक स्टोरी में आते जाते हैं। और वो बेसिकली प्लॉट जो है वो स्टार्टिंग से मिडल और फिर बिगिनिंग तक जो है वो क्लाइमेक्स पे लेके जाता है, फिर उसके बाद कैटास्ट्रोफी फॉल करती है। तो ये सारा जो है इट इज द पार्ट ऑफ द प्लॉट, ये कैरेक्टर के एक्शन का हिस्सा नहीं है। तो हम इसमें वही वाला सवाल करेंगे और इसका बड़ा अच्छा आंसर जो है एनकेएम में दिया हुआ भी है। किसमें दिया हुआ? एनकेएम में आई थिंक मैम दिया हुआ है। एनकेएम में दिया हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखे ट्रेडिशन। मैम इसमें एक यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना कि उसमें एग्जैक्टली बट ऑफ एक्शन एंड क्योंकि लाइफ। यही है ना कि उन्होंने कहा नॉट ऑफ पर्सन है बट एक्शन है, और यूनिटी ऑफ एक्शन ही उसने सबसे ज्यादा उस पर स्ट्रेस आउट किया है कि यूनिटी ऑफ एक्शन ही ट्रेजेडी की है। अच्छा देखिए, उसकी लाइफ जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है ना, जरा देखें। हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ इमिटेशन से, ठीक है? कि वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है ना वो नॉट ओनली इमिटेशन ऑफ पर्सन है, और बल्कि वो क्या है, एक्शन इन लाइफ है। देखिए, अगर हम इमिटेशन की बात करें ना, तो जब उसने कहा था ना कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, उसमें हमने बात की थी कि द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन इज द आर द कैरेक्टर्स इन एक्शन, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या था? मैन इन एक्शन, सॉरी, ठीक है। उसने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है वो मैन इन एक्शन है, ठीक है, और दैट इज बेसिकली द इमिटेशन ऑफ एक्शन एंड लाइफ एंड ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी। और उसके अंदर जो है फिर वो मैन इन एक्शन बेसिकली दैट लीड्स टू द प्लॉट, और प्लॉट के अंदर फिर हमने यूनिटी ऑफ एक्शन की बात करनी थी कि भाई वो जो एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन है जिसके इर्द गिर्द सारी वो चीजें घूमती हैं। और यूनिटी ऑफ एक्शन में हम क्या क्या चीजें फिर लेके आएंगे कि पैरापिटिया आ जाएगा, डिस्कवरी आ जाएगी, यानी कि वो ये सारी चीजें वो प्लॉट में ही, प्लॉट के थ्रू ही ये जो एक्शंस हैं वो रिवील होते हैं। तो उसने कहा था नॉट ऑफ पर्संस, यानी कि वो कैरेक्टर नहीं होगा, इमिटेशन कैरेक्टर्स के थ्रू नहीं होगी, बल्कि किसके थ्रू होगी? एक्शन ऑफ लाइफ के थ्रू होगी। तो पहले तो आप बताएंगे वो जो इमिटेशन जो है 3 लेवल पे की थी उसने, ऑब्जेक्ट, मीडियम एंड मोड ऑफ इमिटेशन। थोड़ा सा बेटा हम इसको डिफाइन करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे इमिटेशन की बात आ रही है। लेकिन उसने कहा था कि ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या है? मैन इन एक्शन है। उसमें मैं सही कह रही हूँ? और मैन इन एक्शन जो है वो हमेशा थ्रू प्लॉट्स और इवेंट्स जो है वो शो होते हैं, जो कि हैप्पीनेस और मिजरी भी हमारी जो है प्लॉट्स, इवेंट्स और इंसिडेंट्स के थ्रू ही शो होती है। और फिर हम उसके अंदर जो है अरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन की बात की थी, और दैट इज द बेसिकली जो कि यूनिटी ऑफ एक्शन ही होती है जो कि इंसिडेंट्स को एज अ कंप्लीट होल शो करती है। इज इट सो उस्मा? मैम जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ट्रेजेडी इज एसेंशियली एन इमिटेशन नॉट ऑफ पर्सन बट ऑफ एक्शन ऑफ लाइफ। तो ये इसका वही आंसर जैसे आपने भी कहा कि इसमें अरिस्टोटल ने ये जो कोट बताई थी कि जो ट्रेजेडी है उसमें प्राइमरी इंपॉर्टेंस प्लॉट की होती है, स्टोरी की होती है, कैरेक्टर की नहीं होती, क्योंकि ट्रेजेडी जो है वो ह्यूमन कैरेक्टर्स को इमिटेट नहीं करती, वो ह्यूमन एक्शंस को, यानी जो इवेंट्स पेश आते हैं कैरेक्टर्स की जिंदगियों में उनको इमिटेट करती है। तो इसमें आप ये मतलब शुरू में ये लिखेंगे तो फिर उसके ख्याल में था कि कैरेक्टर से ज्यादा जो ट्रेजेडी है उसमें प्लॉट की अहमियत है, क्योंकि जो सारी कैरेक्टर, क्योंकि जो सिर्फ हीरो है सिर्फ उसका जो एक्शन है ना वो ट्रेजेडी का मेन एक्शन नहीं है, सारे इवेंट्स, सारे माइनर, सारे मेजर कैरेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करने में। वो फिर जो है ना बेसिकली वो मेन एक्शन होता है विच
इमिटेट्स ह्यूमन मतलब इवेंट्स इन ह्यूमन लाइफ, वो सिर्फ पर्सन्स को इमिटेट नहीं करता, वो जो सिचुएशंस पेश आती हैं, जो सर्कमस्टांसेस वो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के थ्रू पेश आ सकते हैं, उन सबको जो है वो एक्शन इमिटेट करता है, वो कैरेक्टर इमिटेट नहीं करते। तो इस तरीके से फिर बेसिकली ये प्लॉट से ही रिलेटेड सवाल है कि प्लॉट जो है वो मेन जो कोर ऑफ ट्रेजेडी है ना, वो प्लॉट है, वो कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है। फिर उसके बाद है डिस्कस द लेंथ। अच्छा जी, इसको बेटा अगर फॉर एग्जांपल जैसे अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया, फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसके की पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे, सबसे एसेंशियली एज इमिटेशन अंडरलाइन करेंगे, आगे वो नंबर 1 की पॉइंट, आगे वो नंबर 2 की पॉइंट कहता है कि नॉट ऑफ पर्सन बट ऑफ एक्शन एंड लाइफ। ठीक है, आप बताएंगे उसने इमिटेशन को 3 लेवल्स पे डिफाइन किया था, मीडियम, मॉड एंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन में उसने कहा था मैन इन एक्शन, और मैन इन एक्शन देन लीड्स टू द प्लॉट। ठीक है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन में देखें तो इमिटेशन के बाद उसने प्लॉट की बात की थी। ठीक है, और वो क्या थे? एक्शन के थ्रू जो है, इवेंट्स और एक्शंस के थ्रू जो है वो लाइफ को इमिटेट किया जाता था, पर्सन्स को नहीं, बल्कि लाइफ और लाइफ की हैप्पीनेस और मिजरी को इमिटेट किया जाता था। तो दैट इज बेसिकली द प्लॉट। प्लॉट के अंदर पैरापिटिया, एनाग्नोसिस और थ्रू जो है नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, वो किस तरीके से जो है दैट लीड्स टू हैप्पीनेस एंड मिजरी, सॉरी उसके थ्रू किस तरीके से डाउनफॉल ऑफ हीरो दिखाया जाता है इन अ ट्रेजेडी। तो वहां पे फिर उसने अरिस्टोटल ने बताया था कि भाई उसने जो है एक्शंस, मैन इन एक्शंस, यानी कि उसने प्लॉट को जो है सुपीरियर करार दिया था, और उसके साथ साथ फिर उसने 3 यूनिटीज में भी किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी? उसने एक्शन को, उसने अपनी 3 यूनिटीज में जो है यूनिटी ऑफ एक्शन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। तो अगर हम उसकी सारी डेफिनेशंस में देखें तो सबसे पहले इमिटेशन में उसने मैन इन एक्शन की बात की थी, प्लॉट के अंदर भी उसने एक्शन एंड लाइफ ऑफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स की बात की, यूनिटी 3 यूनिटीज में भी उसने ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया था? यूनिटी ऑफ एक्शन के ऊपर बात की थी। उसके अंदर भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी अबाउट द प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, पैरापिटिया, डिस्कवरी, दिस एंड दैट। ये सारी चीजें करने के बाद हमें पता चलता है कि वो जो है बेसिकली उसने ट्रेजेडी किसी पर्सन की नहीं दिखाई थी, या उसने जो है इमिटेशन ऑफ पर्सन्स नहीं दिखाया था, बल्कि इमिटेशन ऑफ एक्शंस एंड इवेंट्स दिखाया था थ्रू द ट्रेजेडी। उसके बाद है क्वेश्चन 2014 एनुअल डिस्कस एट लेंथ द क्राइटेरियन ऑफ अ ट्रेजिक हीरो लेड डाउन बाय अरिस्टोटल इन पोएटिक्स। वो कहते हैं क्राइटेरिया बताए जो एक ट्रेजिक हीरो का था। सीधा सीधा आंसर आना है इसमें, आइडियल ट्रेजिक हीरो। थ्रू पिटी एंड फियर ट्रेजेडी अफेक्ट्स परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। किस तरीके से? हाँ जी उस्मा, उस्मा आपका हैंड रेज है। किस तरीके से पीटी एंड फियर, मैंने वो नीचे नहीं किया था, वो उसी वक्त से रेज हुआ। ठीक है, थ्रू पिटी एंड फियर ट्रेजेडी जो है अफेक्ट करती है परगेशन ऑफ दीज इमोशन। व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या वाकई पिटी एंड फियर ट्रेजेडी, सॉरी पिटी एंड फियर के थ्रू जो है वो ट्रेजेडी परगेशन ऑफ इमोशंस करती है? परगेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परगेशन? कितने पॉइंट्स थे परगेशन में? हाँ जी क्लास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परगेशन? हाँ जी इकरा। मैम परगेशन करेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ अ हेल्थ बैलेंस। ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? रिलीजियस, मोरल और मेडिकल परगेशन होती है। और रिलीजियसली जो होती है इसमें कैथारसिस होता है जब कोई भी मतलब नाद पढ़ लें या कुछ भी इस तरह का गॉड के थ्रू ना, रिलीजियसली तो इस तरह होता है। ठीक है, अच्छा वो वाले और पॉइंट्स किसमें आए हुए हैं? वो कौन सी थ्योरी में आए हुए हैं जो लाइक वर्सेस लाइक एंड मैम ये परगेशन ही है जिसमें ये आए हुए कि परगेशन ही इसमें आए हुए, लाइक क्यूरिंग द लाइक और अनलाइक वाला। यस मैम, और ये परगेशन यही है, पार्शियल रिमूवल ऑफ एक्सेस ह्यूमर, और इसमें मेडिकल सेंस में भी आ सकते हैं हम लोग, इसको साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस में है, हम इसको एथिकल इंटरप्रिटेशंस में लिखेंगे, ये सारा परगेशन ही आ जाएगा। सना इसकी जरा आउटलाइन बनाए जरा, परगेशन ऑफ दीज इमोशंस।
मैम इसमें ये है कि टर्म कैथारसिस जो है ना वो इंटरप्रेटेड इन मेडिकल सेंस में, जिसको मीनिंग कहते हैं परगेशंस मेंट बाय द पार्शियल रिमूवल ऑफ एक्सेस ह्यूमरस। देन हम क्रिटिक्स ने जो होम्योपैथिक में भी इसको लिया हुआ है परगेशन ट्रीटमेंट, जिसमें लाइक क्यूरिंग द लाइक अकॉर्डिंग टू प्लेटो, और इसके अलावा जो है वो उसमें था ना कि आउटवर्ड रेस्टलेसनेस इनवर्ड, और इसमें काम बन जाता है, और इसमें इन लाइक क्यूरिंग द अनलाइक, ये एलोपैथिक टर्म में लेंगे। उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। क्रिटिक्स ने ट्राइड विद साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस में भी इसको टर्म लिख के दिया था, इसमें कैथारसिस ही है मेन सारा प्रॉब्लम, और एथिकल इंटरप्रिटेशंस में भी इसको ट्रेजिक प्रोसेस को इलस्ट्रेट किया हुआ है। और इसके अलावा जो है बस यही इसमें सारा आएगा। चलिए जनाब, ये परगेशन थियरी जो है ना, इसके बेटा आप लोग पॉइंट्स बना लीजिएगा आज, ठीक है, अपने अपने रजिस्टर्स पे, ताकि आपको पता हो कि आप लोगों ने फिर इसको किस तरह करना। उसके बाद डिस्कस अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इन द लाइट ऑफ हिज बुक पोएटिक्स, ये सबको पता ही है वैसे। अरिस्टोटल स्टेटमेंट अबाउट द एंड ऑफ ट्रेजेडी, परगेशन और catharsis has been so endlessly misunderstood, so uncritically assumed to be true। हाँ जी, misunderstood हुआ था परगेशन, और catharsis has been so endless, क्या हुआ था, क्यों endlessly misunderstood हो गया था? so uncritically assumed to be true। हाँ जी मैम इसमें वो एक कैथारसिस वाली लिखेंगे ना कि वो उसको वो एक कि ट्रेजेडी जो है वो उस कैथारसिस मेनली ट्रेजिक प्लेजर देती है, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो चीप प्लेजर होता है, और ट्रेजेडी कोई हॉस्पिटल नहीं होती कि वो इमोशंस का हेल्दी बैलेंस रिस्टोर करे, या वो कोई डिस्चार्ज ऑफ इमोशंस मेंटेन करे जिससे जो है वो क्लेंजिंग हो जाए। तो बेसिकली ये मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स हैं। कैथारसिस के मेन जो है इसका पर्पस वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर देना है। कैथारसिस का वो जो थ्योरी ऑफ क्लैरिफिकेशन में हमने पढ़ा था, और ये वाला जो थ्योरी है इस पे सबसे ज्यादा क्रिटिक्स एग्री करते हैं। ये वही कैथारसिस में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Exactly। अच्छा जी, 2012 annual lab poetry is something more philosophic and of a graver importance than history, since its statements are of nature of universal, estimate the relative importance of poetry and philosophy in the light of above statement। poetry जो है वो ज्यादा philosophic और graver importance है than history, since its statements are of nature। हाँ जी, कौन सा टॉपिक है, जल्दी से बताएं। ये तो मैम पोएटिक ट्रूथ, पोएटिक ट्रुथ आ जाएगा। हाँ जी, पोएटिक ट्रूथ आ वही सारा उठा के मैम लिख देंगे। पोएटिक ट्रूथ उठा के लिख दें, लेकिन उसमें मेन आपने ज्यादा फोकस करना है कि वो फिलोसफी और हिस्ट्री से ज्यादा सुपीरियर था, ठीक है। पोइट्री जो है वो ज्यादा सुपीरियर थी देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। ये इसका आंसर आना है मेन जो है वो। वैसे ओवरऑल आप बताएंगे इसका कि किस तरीके से। हाँ जी उस्मा। मैम इसमें 2011 वाला सवाल भी है एक जो इनमें नहीं है, लेकिन वो काफी मुश्किल सवाल है, वो नहीं मुझे समझ। क्या 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 वो है Aristotle's discussion on tragedy is determined by his conception of human nature and social relations discuss। एक मिनट करता है ना, तो उसने सारा ह्यूमन नेचर के ही से ही रिलेटेड सारा लिखा था कि हाँ, तो ये मतलब goodness, कॉन्सेप्ट ऑफ concept of ह्यूमन नेचर appropriateness। उसने एक्चुअली ट्रेजेडी का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट लिखा था सारा। हाँ जी मोहसिना, मोहसिना का माइक ऑन। नहीं मैम मैंने तो नहीं किया, ये पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा, अरिस्टोटल डिस्कशन और ट्रेजेडी जो है वो डिटरमाइंड थी बाय हिज कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। उसने ह्यूमन नेचर के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्चुअली ट्रेजेडी लिखी थी, और एंड सोशल रिलेशन, और जो इंसान जो है अपने सोशल रिलेशंस को किस तरीके से वो आगे लेके चलता है उसके ऊपर एक्चुअली उसने ये थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी लिखी थी। बेसिकली उसकी कॉन्सेप्शन ऑफ नेचर ही था। एक पॉइंट हमने कहीं पढ़ा भी था, किसी क्वेश्चन में आया था मैम आई थिंक ये पोएटिक ट्रूथ में है, जिसमें उसने नेचर को, नेचर। हाँ यस मैम, नेचर इसमें पोएटिक ट्रूथ में इसका आंसर है। पोएटिक ट्रूथ में हमने कहीं पढ़ा है, ये पॉइंट्स हमने कहीं पढ़े हैं कि वो नेचर, कॉन्सेप्शन ऑफ नेचर के उस पे जो है ना उसने बात की। जैसे कि अब एडा गैबलर की है, इस तरह दे सकते हैं एग्जांपल, या ह्यूमन नेचर को ही तो इसने पोर्ट्रे किया था इसमें। ये हमने पढ़ा था ये नेचर के बारे में ना, और ये मेरे ख्याल है थ्योरी ऑफ इमिटेशन के अंदर हमने शायद पढ़ा था ये सारा ना। मैम सोशल रिलेशंस क्या हैं भाई, ट्रेजेडी के सोशल रिलेशंस क्या हैं? इंसान किस तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, ये ह्यूमन नेचर है ना, कि जैसे इडिपस रेक्स है उसके साथ साथ हमने देखा कि, या ओथेलो को देखे ना, वो एक आपस में वो सोशल रिलेशंस किस तरीके से निभाता है। वो इतना ज्यादा प्रोफेशनल होता है कि वो अपनी बीवी को जज नहीं कर पाता, उस पर शक करना शुरू कर देता है, और सोशली वो किस तरह से बिहेव करता टुवर्ड्स एन इवल ईगो,
टूवर्ड्स एज ऑन जो उसका लॉयल फ्रेंड होता है उसकी तरफ, और फिर अपनी बीवी को एंड पे वो किल कर देता है, और फिर उसका वो जो रिग्रेट होता है वो फिर दिखाया जाता है, दैट लीड्स टू कैथारसिस। फिर उसके बाद हम वो एक जनरल सेंस में तो जाहिर है वो एलेबरेट किया जा सकता है, लेकिन इसमें पोइटिक्स में तो ऐसा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला कि कहीं वो सोशल रिलेशंस को उसने डिस्कस किया हो। सिर्फ एक जो आइडियल हीरो का जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि ये हो सकता है कि जो ऑडियंस है वो आइडेंटिफाई करती है हीरो के अंदर अपने आप को, तो उससे जो है वो उसकी जो फील करती है उसकी सफरिंग्स के लिए, तो वो शायद सोशल रिलेशंस में आ सकता है, या फिर सोशल रिलेशंस में हीरो का रैंक आ सकता है कि वो कहता है कि हीरो सिर्फ जो है वो एक नोबल पर्सन हो सकता है। लेकिन सारी मेरी अपनी असम्पशंस थी, इसका कोई मतलब एक सॉलिड आंसर कहीं भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ना, हमने ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस, ठीक है। और इमिटेशन में हमने क्या मेन चीज क्या पढ़ी थी? मीडियम, मोड एंड ऑब्जेक्ट इन ट्रेजेडी, ठीक है। ऑब्जेक्ट और उसके अंदर ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था मैन इन एक्शन। तो मैन इन एक्शन में क्या था? उसने कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर और सोशल रिलेशंस के ऊपर ही ये ट्रेजेडी, यही कॉन्सेप्ट उसने ह्यूमन नेचर के ऊपर ही बताया था कि उसने जितनी भी उसकी अरिस्टोटल की डेफिनेशन है, एक्चुअली इंसान किस तरीके से डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ के अंदर, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर बिहेव करता है, उसने उस हिसाब से उसको देखें नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी कब होगी, या आप देखें यहाँ तक कि उसने जो कैरेक्टर दिखाया वो भी ट्रू टू टाइप और लाइफ लाइक होना चाहिए, हमारे जैसा होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन नेचर से मिलता जुलता होना चाहिए, वो कोई खलाई मखलूक नहीं होनी चाहिए, वो सुपर नेचुरल बीइंग नहीं होनी चाहिए। तो उसका मेन जो था वो मैन इन एक्शन थे, और जो इवेंट्स थे वो उसने रियल लाइफ से ही लिए थे, जो कि इमिटेट मतलब मैन इन एक्शन ही इमिटेट कर रहे थे, लेकिन बेसिकली वो उसका मेन पर्पस यही था कि अगर वो वहाँ पे ह्यूमन नेचर को ना दिखाता या सोशल रिलेशंस को ना दिखाता तो वो ट्रेजेडी में ना तो अराउज होता पिटी एंड फियर और ना कुछ और होता। तो बेसिकली ह्यूमन नेचर के कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल के उसने ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो है वो उसके ऊपर बेस करके उसने पूरी की पूरी ट्रेजेडी लिखी थी। हाँ जी उस्मा। तो मैम ये सारी चीजें तो फिर से आइडियल ट्रेजिक हीरो वाले क्वेश्चन में मिल सकती है ना, कि वो रिलेटेबल हो, ट्रू टू टाइप हो, बिलीवेबल हो, और ये ह्यूमन नेचर जो है कि वो एक एवरेज आदमी से थोड़ा सा अबव लेवल का हो, उसके साथ रिलेट कर सके ऑडियंस, वो कोई मतलब गॉडली स्टेटस का या किसी प्रोफेटिक स्टेटस का आदमी ना। तो ये सब चीजें वही जैसे मैंने कहा कि ये तो ट्रेजिक हीरो वाले कॉन्सेप्ट में मिलती है, वाले ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आएंगे, और सोशल रिलेशन में भी हम वही ट्रेजिक हीरो की ही ज्यादा बात करेंगे कि वो किस तरीके से। ये तो वही एग्जैक्टली मुझे फिर यही लगा कि शायद ये ट्रेजिक हीरो वाला ही सवाल है, उसको डिफरेंट तरीके से मुझे भी ट्रेजिक हीरो ही लग रहा है, इससे आगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। क्योंकि मैम इसमें ये सोशल रिलेशन तो हम जैसे है ना कि एडिपस रेक्स को भी तो करेक्टर है ना कि उसने किस तरह सोशल रिलेशन इसने देखा था, क्रियॉन के साथ किस तरह किया था, वो भी तो ट्रेजेडी का हिस्सा ही है उसका। और जैसे क्रियॉन का रिलेशन था, ये सारा सोशल रिलेशन ही होगा। एग्जैक्टली। और नहीं सोशल रिलेशंस जी मेरे ख्याल है इसके अंदर ना बल्कि मुझे 90% पक्का यकीन है कि ये आइडियल ट्रेजिक हीरो ही है, कैरेक्टराइजेशन एग्जैक्टली जी मुझे भी यही लगा। हाँ जी, ठीक है। ये क्योंकि सोशल रिलेशंस में फिर ये आ सकता है ना कि सोशल रिलेशन ये है कि वो कहता है कि जो एक हीरो है वो एवरेज आदमी से बेहतर होता है कि वो स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन पैदा करे, इसलिए उसने कहा था कि कॉमन आदमी हीरो नहीं हो सकता, एक हायर